हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्लांट किंगडम के अंतर्गत आने वाले शैवाल पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है F.A. फ्रीश, दूसरा है ग्रीन स्मिथ, तीसरा है मॉरिस और चौथा है विकल्प बी तथा सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, F.E. फ्रीस शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब F.E. फ्रीस को शैवाल विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, तो बता दें सन 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ F.E. फ्रीस ने वर्णकों की उपस्थिति, संचित भोज्य पदार्थ, कशाभिकों की संख्या तथा जनन विधि के आधार पर शैवाल समुदाय को कितने वर्गों में? 11 वर्गों में विभाजित किया था। इसी कारण F.E. फ्रीस को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शैवाल समुदाय का वर्गीकरण आधारित है। चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है वर्णकों के प्रकार, दूसरा है संचित भोज्य पदार्थ, तीसरा है केवल वर्णकों के प्रकार और चौथा है विकल्प ए, बी तथा सी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ए, बी तथा सी पर। बता दें शैवाल समुदाय का वर्गीकरण वर्णकों के प्रकार, संचित भोज्य पदार्थ, कशाभिकों की संख्या तथा जनन विधि पर आधारित है। आप सभी नोट कर सकते हैं, शैवाल समुदाय का वर्गीकरण वर्णकों के प्रकार, संचित भोज्य पदार्थ, कशाभिकों की संख्या तथा जनन विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, एगार एगार प्राप्त किया जाता है। चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है जेलीडियम, दूसरा है ग्रेसिलेरिया, तीसरा है विकल्प ए तथा बी दोनों और चौथा है केवल जेलीडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विकल्प ए तथा बी दोनों। एगार एगार जेलीडियम तथा ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। बता दें एगार एगार जेली सदृश पदार्थ होता है जो कई लाल शैवालों जैसे जेलीडियम, ग्रेसिलेरिया, नोट कर सकते हैं आप सभी, जीगार्टीनिया आदि से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्न में कौन एक रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल का लक्षण है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है सामान्य नाम भूरे शैवाल हैं, दूसरा है संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरियन मंड के रूप में होती है, तीसरा है रोडोफाइसी में कशाभिकों की संख्या 2 से 8 होती है और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ फ्लोरियन मंड के रूप में होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
आयोडीन प्राप्त किया जाता है? किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है हरे शैवाल, दूसरा है भूरे शैवाल, तीसरा है लाल शैवाल और चौथा है नील हरित शैवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भूरे शैवाल। आयोडीन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। बता दें कुछ भूरे शैवाल जैसे लेमिनेरिया नोट कर सकते हैं, फ्यूकस आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, किस वर्ग के जीवन चक्र में कशाभिकीय कोशिकाएं नहीं बनती? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किस वर्ग के जीवन चक्र में कशाभिकीय कोशिकाएं नहीं बनती? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है क्लोरोफाइसी वर्ग, दूसरा है फियोफाइसी वर्ग, तीसरा है रोडोफाइसी वर्ग और चौथा है विकल्प बी तथा सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रोडोफाइसी। लाल शैवाल वर्ग के जीवन चक्र में कशाभिकीय कोशिकाएं नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रोडोफाइसी वर्ग के बीजाणु और युग्मक अचल होते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्न में कौन एक सहायक वर्णक नहीं है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल ई, तीसरा है फाइकोसाइनिन और चौथा है जैंथोफिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, क्लोरोफिल ए। बता दें क्लोरोफिल एक सहायक वर्णक नहीं अपितु एक आवश्यक वर्णक है। अगला प्रश्न है, मैनिटॉल शैवालों के किस वर्ग का संचित खाद्य है? मैनिटॉल शैवालों के किस वर्ग का संचित खाद्य है? यह इस बार की नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है फियोफाइसी, दूसरा है लाल शैवाल, तीसरा है भूरे शैवाल और चौथा है विकल्प डी, ए तथा सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ए तथा सी दोनों। बता दें भूरे शैवाल को फियोफाइसी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन एक परजीवी शैवाल है? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है उचेरिया, दूसरा है पॉलीसाइफोनिया, तीसरा है बैट्राकोस्पर्मम और चौथा है सी फेल्यूरोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सी फेल्यूरोस। सी फेल्यूरोस एक परजीवी शैवाल है, आप सभी नोट कर सकते हैं। सी फेल्यूरोस एक परजीवी शैवाल है। अंतिम प्रश्न है स्क्रीन पर, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है, किनके द्वारा होता है? चार विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है वृक्षों द्वारा, दूसरा है शाकीय पौधों द्वारा, तीसरा है शैवालों द्वारा और चौथा है ऊपर युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शैवालों द्वारा। संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा होता है।
कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही क्लास में।